हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है आज प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान का, तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहाँ से अब हम लोग का यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। उत्तम आसान तारीफ की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है फ्रांस के राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुई 16वां। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला है राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्तिक। नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है नाजीवादी के प्रवर्तक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिटलर। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1865 ईस्वी में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789। अगला आता है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधि की आत्मा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, अगला यहाँ पर है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु कान्हू। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के नामकरण किसने के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। अगला आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वां। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5 घंटे। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है, वो आता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये किस स्थान पर होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौसिन राम में। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है किस देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर कहा जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मा। अगला हम लोग देखेंगे तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेगूसराय। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल आता है यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। अगला आता है निम्न देशों में से कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा के नज़दीक होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका। अगला है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 दिसंबर 1971 को। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कोसी नदी की उद्गम स्थल क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है निम्न में से कौन सी नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड।
अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो क्वामे नक्रुमा किस देश से है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि घाना। अगला हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है मताधिकार की आयु किससे घट करके 18 वर्ष कब कर दी गई थी तो 1989 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किस राज्य में द्विसंसदीय विधायिका नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है भारत की सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था तो इसका आंसर मुझे नहीं जानकारी, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो राज्यसभा की सभापति कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। अगला यहाँ पर आता है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2002 ईस्वी में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रम और पूंजी, दोनों में जो है कन्फ्यूजन है तो इस कारण से आप इसको भी छोड़ सकते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो भूमि का परिश्रमी क्या कहलाता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लगान। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगनर नक्स के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है तो गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव तीनों ही है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से क्या नकदी फसल है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ईख, जो कि जिसको हम लोग जो है खेत में उपजाते हैं और वहीं से उसको पैसे के लिए बेच देते हैं। अगला यहाँ पर है बिहार में जीवन निर्वाह के मुख्य साधन क्या है तो इसका मुख्य साधन है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि। अगला जो सवाल आता है यहाँ पर है खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि FCI। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम मजदूरी कानून मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 ईस्वी में। तो चूँकि आप लोग को जो है 80 क्वेश्चंस में से मात्र 40 का ही आंसर करना है और मैंने 52 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आप लोग अगर इन्हीं 52 में से कोई भी 40 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।